हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास टीचर सभी को पढ़ा रहे होते हैं और डेगुन भी फोकस होकर पढ़ाई कर रहा होता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, ये क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने जो अपने पास्ट में सही टाइम पर पढ़ाई नहीं की तो उसका मुझे आज अफसोस है, और जो लोगों ने मुझे धोखा दिया था बीते हुए टाइम पर, मुझे उसका भी अफसोस है। जो मेरी शर्मनाक जिंदगी रही है पास्ट में, आज मैं उसे धीरे धीरे बदलूंगा। मेरा तो अब पुनर्जन्म हो चुका है, नई शुरुआत और नई जिंदगी। तभी क्लास की घंटी बज जाती है और टीचर जाते वक्त बोलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, और हाँ, जिसकी ड्यूटी है वो ब्लैक बोर्ड साफ रखे। डेगुन अपने बाजू वाले लड़के को कहता है, मिन्सू, क्या मैं तुम्हारी कॉपी देख सकता हूँ? मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं जो टीचर ने समझा कर गए, मैं इसे ब्रेक के टाइम पर लिखना चाहता हूँ। मिन्सू बोलता है, हाँ जरूर, तुम मेरी कॉपी देख सकते हो। डेगुन बोलता है, थैंक यू सो मच, मैं बाद में लौटा दूंगा। तभी होजोंग पीछे से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या मेरा शटल बनने के लिए यहाँ कोई नहीं है? तभी डेगुन पीछे मुड़कर देखता है। होजोंग डर जाता है और बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, इस क्लास में तो ये भी बैठा है। जोंगमिन बोलता, हे मोटे सुअर, जाकर कभी कसरत भी कर लिया कर। अभी ध्यान से देख, सामने वो बैठा हुआ है और हमें ही देख रहा है, ज्यादा जोर से मत बोल, नहीं तो ये हमें दोबारा पीटेगा। होजोंग बोलता है, अपने काम से मतलब रख, मैं उसे देखा नहीं था और मेरा ध्यान भी नहीं था, और तू मुझे क्या समझा रहा है? तू तो खुद पहले सुधर जा, वो तुझे देखेगा तो तुझे पहले पीटेगा। तभी जोंगमिन डरकर उस बच्चे की पीठ से उतर जाता है और बोलता है, तो ठीक है भाई, मुझे माफ करना, मैं आज से तुझे परेशान नहीं करूंगा। तू मेरा हाथी नहीं है, आज से मैं तेरा हाथी हूँ। वो बच्चा बोलता है, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। होजोंग बोलता है, क्या सच में हमारे लिए कोई ब्रेड शटल नहीं है? क्या ये स्कूल सच में बदल गया? लेकिन हम देखते हैं मनहो तो सो रहा होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, मनहो उठ जा, मेरी बात ध्यान से सुन, तो एक और बार ट्राई कर उसे हराने की कोशिश करना, इस बार तो पक्का जीतेगा, फिर बाद में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चल साइड में चलते हैं, तो उसे साइड में निपटा देना और दोबारा से यहाँ का लीडर बन जाना। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मनहो कुछ नहीं बोलता, वो नींद में होता है और बोलता है, अरे यार मेरी बॉडी दर्द कर रही है, उसने तो क्या ही मारा है मुझे। वो लड़की बोलती है, तुम जो भी सोच रहे हो ना, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम उसे साइड में ले जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो भी तुम्हें पीट देगा, तुम सब कितने पैथेटिक हो। जोंगमिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हार गया हूँ और मुझे लूजर समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ? मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं लूजर नहीं हूँ। तभी वो लड़की गियूरी डेगुन के बेंच के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम कैसे हो डेगुन? तुमने तो आज बहुत अच्छी फाइट करी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नई चीज भी सिखाऊंगी, जैसे कि जुजुत्सु। क्या तुम जुजुत्सु नहीं सीखना चाहते हो? पीछे बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। होजोंग, जोंगमिन, मनहो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, वो उसके पास जाकर ये सब बातें क्यों बोल रही है। जोंगमिन बोलता है, वो लड़की हमेशा किसी हैंडसम लड़के को देखकर अपनी आवाज को मीठी और क्यूट सी बना के लड़कों को बहलाती है। होजोंग बोलता है, जब मैं उस लड़की से पूछा था उसने तो मुझे मना कर दिया। मनहो बोलता है, अरे मोटे सुअर, तुझे जुजुत्सु सीखने की क्या जरूरत है? तू पहले से ही तो ये फाइटिंग स्टाइल सीख रहा है, इसलिए तो तुझे उसने मना कर दिया। डेगुन बोलता है, जुजुत्सु? क्या आसपास कहीं स्टूडियो है? गियूरी बोलती है, बिल्कुल सही, यहाँ सामने ही एक स्टूडियो है और मैं तुम्हें सिखा भी सकती हूँ। डेगुन राइट साइड की तरफ झुककर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करता है। वो लड़की उसके सामने आ जाती है फिर से। डेगुन फिर से लेफ्ट साइड की तरफ झुककर देखने लगता है ब्लैक बोर्ड को। वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है, तुम मेरी बातें तो सुन रहे हो ना? तुम कुछ तो जवाब दो, मैं इसका क्या मतलब समझूं? तभी वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है ब्लैक बोर्ड की तरफ और सोचती है, क्या डेगुन ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है और मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस ब्लैक बोर्ड के सामने है। डेगुन फोकस होकर बोलता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, तुम क्या बोल रही थी मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे फिर से बता सकती हो? गियूरी अपने मन में सोचती है, क्या ये मुझ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता? वो लड़की अपसेट हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तो ठीक है फिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई इसके बारे में नहीं सोचता है, थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो लड़की वहां से उठकर आ जाती है। वो गुस्से में उन तीनों लड़कों को बोलती है, तुम तीनों को भी पढ़ाई करनी चाहिए और भूल जाओ कि कोई रिवेंज लेना है। मनहो अपने मन में सोचता है, रिवेंज? अच्छा, मुझे समझ आया, मैं तो भूल ही गया था, ये ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे तो हरा दिया है इस क्लास के लीडर बनने से।
लेकिन वो दोनों अभी भी हैं दूसरे क्लास में। किम यूंग जोंग जो क्लास 2 का लीडर है और संगबो क्लास 3 का लीडर, और मैं जो इस क्लास का लीडर हूँ, मैं इन दोनों से बिना फाइट किए लीडर बन गया था। शायद से मुझसे ज्यादा कोई लकी इंसान कोई नहीं होगा यहाँ पर। तुम जानते हो कितने स्ट्रांग हैं। बेशक मैंने उन दोनों को हराया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्योंकि मैं अपनी मन स्ट्रैटेजी से उनको हराया है, इसलिए वो मुझे कुछ बोलते नहीं हैं। ग्यूरी बोलती है, तुमने तो उन दोनों को हराया ही नहीं है तुम्हारी स्किल से, बस यही एक प्रॉब्लम है। मानशो बोलता है, अगर उन दोनों में से एक भी ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा देता है तो हम भी फिर उनके नीचे दब कर रह जाएंगे। होजोंग बोलता है, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो। वो दोनों बहुत बेकार इंसान हैं, मुझे वो पसंद नहीं। तभी क्लास में अचानक से एक बंदे की एंट्री होती है। मनहो तुरंत क्लास के डोर की तरफ देखता है, लेकिन वहां पर वही लीडर खड़ा होता है जो क्लास 2 का लीडर है। इसका नाम है किम यूंग जोंग। वो लड़का बोलता है, मनहो क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तुम तो जिंदा हो। मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जोंगमिन बोलता है, जरा देखो तो मुझे मालूम था हमारी क्लास की खबर तुरंत इन सभी के पास पहुंच जाएगी और ये तुरंत उस खबर को सुनकर यहाँ पर आ गया। और देखो तो ये हमारा मजाक बनाने भी आया है। मेरा मन तो कर रहा है इसे पीटने का। किम यूंग जोंग बोलता है, क्या तुम सोए नहीं थे मनहो? उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने तुम्हें एक ही हिट मारा और तुम सो गए। होजोंग तुरंत बोलता है, तो क्या हुआ? क्या तुम हमें चिढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हो? मनहो बोलता है, बस करो होजोंग, शांत हो जाओ। मनहो अपनी बेंच से उठकर बोलता है, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो मुझे बताओ पहले, मैं तुम्हें फिर से बिस्तर पर पटक दूंगा। किम यूंग जोंग बोलता है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम फिर से अपने हाथ में वेपन पकड़ रहे हो? तुम और भी ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो। तुम्हारा हाथ पिछली बार से ज्यादा उठ रहा है क्या, जब हमने तेरे हाथों का अच्छे से मसाज किया था? वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वे दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए बोलते हैं। मनहो पहले बोलता है, क्या तू फिर से यहाँ पर आया है मेरे हाथ से मार खाने के लिए? मैं तेरे सर में फिर से एक छेद बना दूंगा और इस बार मैं तेरे सर पर हथौड़ा भी मारूंगा, तब तेरी दिमाग की अक्ल वापस आ जाएगी। किम यूंग जोंग बोलता है, तो ठीक है फिर आ जाओ, फिर से लड़ते हैं। इस बार हम देखते हैं कि हम दोनों में किसमें ज्यादा दम है। तभी अचानक डेगुन बोलता है, अरे यार, तुम सभी शांत नहीं हो सकते? वो दोनों बदमाश लड़के डेगुन की तरफ देखते हैं। डेगुन एटीट्यूड में बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ? इतनी जोर से आवाज क्यों आ रही है पीछे से? होजोंग डर के बोलता है, अरे यार, लेकिन अभी तो ब्रेक टाइम हो रहा है। मनहो बोलता है, मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े में ज्यादा कुछ नहीं है। किम यूंग जोंग बोलता है, अच्छा, तो ये ट्रांसफर स्टूडेंट है जो तुमसे लड़ाई किया था। अब तुम उसे मरा हुआ समझ लो, क्योंकि मैं उसे अब निपटा देता हूँ। तुम चैन की सांस ले सकते हो। होजोंग बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ हूँ। भले ही मैं उसके साथ जश्न मनाना पसंद करूंगा, लेकिन तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं। मनहो बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, अब ये वैसा ही हो रहा है। वो दोनों बदमाश लड़के डेगुन के पास जाते हैं और वो बोलता है, क्या यही ट्रांसफर स्टूडेंट है? क्योंकि हमने जो वीडियो देखा था उसमें ये बहुत अलग दिख रहा था। जैसा मैंने सोचा था, ये एक चश्मिश की तरह, ये चश्मे वाले कुत्ते के जैसा दिख रहा है। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुम्हारे मुंह से कोई आवाज सुनी। तुमने शायद से कुछ तो बोला। शायद ये तो नहीं बोला कि मुझे कुछ इस तरह से चूसना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी इस लड़के की बातों को उल्टा मत समझना। ये सिर्फ डेगुन का मजाक बना रहा है। डेगुन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से शांत होकर अपनी पढ़ाई करता रहता है। वो बदमाश लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अपने मुंह से आवाज निकालो बेवकूफ लड़के। तुमने तो अभी कहा था कि पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तुम पढ़ाई कर रहे हो। अभी क्या हुआ? तुम बहरे हो गए हो। तुमने देखा, ये डर गया है, अब इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो उसका दोस्त भी बोलता है, क्या तुम डर गए हो? और वो बदमाश लड़का बोलता है, शायद से ये अपने आप को कहीं का राजा समझ रहा है। तभी वो बदमाश लड़का डेगुन के हाथों की तरफ देखता है और बोलता है, जरा देखो तो ये कितनी मेहनत कर रहा है अपनी कॉपी को कंप्लीट करने। तभी डेगुन उसके हाथों को पकड़कर जोर से दबा देता है। वो बदमाश लड़का जोर से चिल्लाता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम छोड़ो मेरे हाथ, तुम बेवकूफ लड़के, ये तुम क्या कर रहे हो? क्लास के सभी लड़के उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेगुन बोलता है, मुझे इस ब्रेक टाइम पे अपना कॉपी कंप्लीट करना है। अगर तुम अपनी उंगलियां नहीं खोना चाहते, तुम बाद में आना मुझसे मिलने, ठीक है? अभी के लिए मुझे परेशान मत करो। वो बदमाश लड़का दर्द में बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब मेरी उंगलियां छोड़ दो। डेगुन उसके हाथों को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से, अगर मेरा मन दोबारा चेंज हो गया फिर तुम पछताओगे। वो बदमाश लड़का बोलता है, चलो चले यहाँ से। उसका दोस्त बोलता है, क्या सच में हम जा रहे हैं यहाँ से?
तभी वो बदमाश लड़का अचानक से डेगुन की तरफ हमला करता है। डेगुन तुरंत उसके हाथ को ब्लॉक करता है और साथ ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। उस लड़के की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना ताकतवर है? इसके एक थप्पड़ खाने से मुझे इतना अजीब लग रहा है। वो बदमाश लड़का तुरंत नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त उसे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम अपनी आंखें खोल सकते हो? किम यूंग जोंग, तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? डेगुन बोलता है, क्या यही क्लास 2 का लीडर है? मैंने तो इसे कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। डेगुन अपने एटीट्यूड में कहता है, जो उसे अपने क्लास में लेकर जाओ, अगर ये उठा तो मुझे बताना। अगर ये मेरे सामने दोबारा दिख बदमाशी करते हुए तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। वो बदमाश लड़का उस लड़के को उठाकर अपनी क्लास की तरफ लेकर जाता है। क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं, डेगुन तुम तो अमेजिंग हो, तुमने तो इन्हें भी हरा दिया। डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या मैं अभी अभी क्लास 2 के लीडर को हरा दिया? ये कितना आसान था, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई। पीछे बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। होजोंग बोलता है, मैंने सुना है किसी से बदला लेने से अच्छा है उसे माफ करना बेहतर है। मैंने इस ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ कर दिया है बच्चा समझ के, मैं इससे बदला नहीं लूंगा। जोंगमिन बोलता है, मैंने सुना है कि बदमाशी छोड़कर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम पढ़ाई करके बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन क्लास के दरवाजे की तरफ से संगबो आ रहा होता है। संगबो बोलता है, क्या मैंने सही सुना है मनहो तुम्हारे बारे में? होजोंग बोलता है, अरे आज क्या किस्मत है, हर कोई लगातार लाइन से आते जा रहे हैं और ये लोग कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं? मनहो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है कि अब मुझे वापस से दोबारा अपने हाथों में वेपन उठाना चाहिए। संगबो बोलता है, चुपचाप बैठे रहो, तुम बदमाश हो। मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया हूँ, मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। होजोंग गुस्से में बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? चला जा, मेरे साथ फाइट कर। जोंगमिन बोलता है, शांत हो जाओ तुम। संगबो डेगुन के सामने आ जाता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, अब बहुत हो गया, एक एक करके बहुत लोग आए जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी कॉपी कंप्लीट कर लूंगा। जरा देखूं लोग यहाँ पर क्या बखेड़ा खड़ा करने आए हैं।